हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हेल्थ के लिए मैंने आपको हमेशा से बताया है, हेल्थ के लिए अर्ली वेकअप। अर्ली वेकअप का मतलब सूर्य नारायण के निकलने से 1.5 घंटा पहले। अगर आप ये काम कर लेते हो अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए टाइम से सोना पड़ेगा आपको जल्दी, तभी आप अर्ली वेकअप पे उठ पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त उठने का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हो, आपको बहुत सी शांत वातावरण मिलता है और हाई लेवल की ऑक्सीजन होती है। उस टाइम ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा होता है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह पूजा अर्चना किया करते थे। सूर्य नारायण को अर्घ देते थे। जब सूर्य उग रहे होते थे तब वो अपना पूरा नहा धो के, पूरा मतलब हवन वगैरह करके उनको जल देते हैं। वो लास्ट कर्म होता है उस टाइम का। तब तक वो सारी क्रिया कर चुके होते थे। तो हमें भी उसी हिसाब से अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और ये आपकी हेल्थ के लिए है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। इम्यूनिटी आपको पता है ना, कोविड के अंदर, कोरोना में कैसे इम्यूनिटी के लिए कितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता था कि भाई आप ये चीज़ लोगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता रातों रात नहीं बढ़ती। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपके उठने से लेके सोने तक, आपके दिन भर का खाना क्या खा रहे हो आप, क्या हैबिट है आपकी, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अब मैंने कई बार आपको बताया कि चीनी जो है, आप जो शुगर जो आप लेते हो उसको मत लो। चीनी अपनी लाइफ से निकाल लो। अब आप कहोगे कि चीनी हटा दिया तो फिर क्या लें? भाई देखिए, शुगर हटा दिया तो उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना? आप गुड़ ले सकते हो, गुड़, जैगरी, ठीक है ना, देसी खांड है, वो आप लीजिए। तो चीनी हटा दीजिए, क्योंकि चीनी जो होता है ना, उसमें गंधक होता है। गंधक मतलब जो आप अब दिवाली पे आएंगे पटाखे चढ़ाओगे ना, वही गंधक, बारूद, वो जब शरीर में जाता है तो इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए चीनी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। बहुत ही ज़्यादा केमिकल का प्रयोग होता है। तो आप गुड़ लीजिए, देसी गुड़। देसी गुड़ भी ब्राउन कलर का आता है, डार्क ब्राउन कलर का, वाइट वाला गुड़ नहीं, सफ़ेद गुड़ नहीं। जो जितना ज़्यादा डार्क ब्राउन कालेपन में होगा उतना अच्छा होगा गुड़। तो इस बात का ध्यान रखिए गुड़ की भी, क्योंकि आजकल है ना, नकली चीज़ ज़्यादा मिल रही हैं और हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आपको पहचानना, ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ चीनी हो गई। दूसरी चीज़ रिफाइंड। वो चाहे डबल रिफाइंड हो, चाहे ट्रिपल रिफाइंड किया हो, रिफाइंड मतलब रिफाइंड केमिकल है वो। ठीक है ना? अब आप कहोगे रिफाइंड की जगह क्या लें? भाई रिफाइंड की जगह आप घी लें, देसी घी खाओ। देसी घी हुआ, सरसों का तेल हुआ, कच्ची घानी का तेल हुआ, चावल, राइस, राइस ऑयल। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी लाइफ में क्या चीज़ है। ठीक है ना? तो आपको चेंज करना पड़ेगा हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि आप जो खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, रिफाइंड खा रहे हो, ये कोलेस्ट्रॉल आपको बनाएगा। कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ब्लॉकेज आएगी, हार्ट में प्रॉब्लम होगी। अगर आप अपना एंजियोग्राफी आप कराते हो तो आपको पता पड़ जाएगा आपकी आर्टरी में कितनी ब्लॉकेज है, कि 60% ब्लॉकेज है, कि 90% है, 100% है। करा के देखिए, आप पता पड़ेगा आपको। तो ये चीनी और रिफाइंड। और तीसरी चीज़ नमक। ये जो आप जो नमक जो यूज़ करते हो, जो देश का नमक आप जो यूज़ कर रहे हो, ये ठंडी जगहों के लिए तो सही है, लेकिन आप गर्म जगह रह रहे हो तो आपके लिए हानिकारक है। तो सेंधा नमक लें, नेचुरल नमक लें, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और चीज़ें आप नॉर्मल करोगे। नींद भी आपको अच्छी आएगी। बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि नींद ही नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आ रही है तो वो दवाई ले रहे हैं।
भाई ये आदमी का एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है आज की डेट में सबको, डायबिटीज़, हार्ट की, नींद की इसी वजह से आ रही है कि भाई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। आपका जितना स्टेमिना है उसका ओवर स्टेमिना से काम कर रहा है। इसी वजह से ज़्यादा काम करोगे तो थकान होगी, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सोचोगे प्रॉब्लम होगी। तो चीज़ों को ईज़ी कीजिए। ये 3-4 चीज़ आप फॉलो कर लेते हो, सुबह जल्दी उठ लेते हो। और हाँ, सुबह उठने के बाद पूजा वूजा तो करोगे नहीं आप, लेकिन ये है कि सुबह उठने के बाद आप थोड़ा अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें बैठ के, और थोड़ा वॉक करें। वॉक मतलब चलना है आपको, भागना नहीं है, दौड़ नहीं लगानी है, रेस नहीं लगानी है। रेस लगाएंगे तो आपकी सांसें तेज़ी से चलेंगी, तो वो नहीं काम करना है। क्योंकि भाई जो भारत है, हमारा जो भारत है वो गर्म देश है, ठंडा देश नहीं है। बाहर अगर आप जाओगे कनाडा या बाहर ठंडे प्रदेशों में, तो यहाँ -डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है, यहाँ तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो आपको ये भी समझना है कि हमारे देश का एनवायरनमेंट क्या है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्या है, आपको चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते, लेकिन यह है कि आपके सामने होते हुए आप नहीं पहचान पा रहे हो उसको। तो यह थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर लेंगे तो एक मेरे ख्याल से एक नॉर्मल आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी। और ये बात आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आयुर्वेद के नियम आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे, क्योंकि आयुर्वेद तो सदियों से था। एलोपैथी तो बहुत बाद में आई है, और एलोपैथी आई है विदेशों से, अदर कंट्री से, जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर। वहाँ का नेचर ही ऐसा है भाई, वहाँ पे ठंडी ठंड है, सूर्य नारायण के तो दर्शन ही नहीं है, गर्मी है नहीं, तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं उन लोगों की। तो लेकिन आप तो मजबूर नहीं हो ना, आप तो भारत में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, तो वो वाली बात है। तो इसीलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब जानते ही हैं। तो नॉर्मल जो हेल्थ है ये तो नॉर्मल बात हुई। अब बात आती है डाइट की, कि खाने में क्या खाएं। आजकल सब चीज़ पे तो केमिकल है, सब्जियों में भी। अब ऑर्गेनिक पर लोग आ गए हैं कि ऑर्गेनिक फूड लीजिए। अब मिलेगा कहाँ से ऑर्गेनिक फूड, जो उगाने वाला है पता नहीं कैसा उगा रहा है। तो वो वाली बात है। तो थोड़ा सेफ्टी रखिए। सेब जो आ रहे हैं, आप सेब पर आप ऐसे नाखून से खर्चोगे तो वाइट सा निकलता है, तो वो केमिकल होता है। और कोशिश कीजिए जैसे सेब जैसे आप ले रहे हो तो छोटे सेब लें, बड़े सेब मत लें। छोटा सेब जो होता है ना वो नेचुरल होता है, छोटे वाला सेब। केला में कोई दिक्कत नहीं, केला आप लें, बनाना लें फ्रूट्स के अंदर। दाल, अब दाल जैसे आप पकाते हो तो कुकर में, ज़्यादातर कुकर ही यूज़ करते हो, तो कुकर में ना करके खुले बर्तन में आप जैसे दाल सब्जी बनाते हो तो उसका स्वाद अलग होता है। और यही अगर आप मिट्टी के बर्तन में लेते हो तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन टाइम कहाँ है मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में टाइम लगता है बहुत, धीमी आंच पे पकता है वो खाना। आप जाते हो ना जगन्नाथपुरी, वहाँ की खिचड़ी खाई है ना आपने, क्यों इतनी अच्छी लगती है? क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में बनती है वो खिचड़ी, और धीमी आंच में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इसी वजह से लंबे समय तक चलती भी है और बहुत ही पौष्टिक होती है। तो अपने घर को भी आप वैसे ही खाना दीजिए, पौष्टिक बनाइए। लेकिन सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है, डिसिप्लिन लगेगा। तो टाइम दीजिए। एक ही रात में इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, गोली खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपको खुद समझना है। इम्यूनिटी को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। क्योंकि कोविड तो एक एग्जाम्पल था, एक छोटा सा। अभी तो बहुत सारी बीमारी, वायरस आने वाले समय में और आएंगे, तो उनके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी है अपने शरीर की। तो अब जब तक आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा तब तक आप कैसे काम होगा। तो इसीलिए हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। और हेल्थ की तो बात हो गई, और वेल्थ के लिए मैं हमेशा से बोलता ही हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, डिसिप्लिन वे में। वहाँ भी डिसिप्लिन चाहिए। एवरी मार्केट साइकिल में आपको बाय करना है। और जो वन टाइम अमाउंट जो लगाते हैं, लमसम अमाउंट लगाते हैं, जिनके बड़े पोर्टफोलियो, उनको असेट एलोकेशन बनाए रखना है अपने पोर्टफोलियो में।
असेट एलोकेशन का मतलब जिसके अंदर डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, लिक्विड फंड्स, इस तरह से आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें मार्केट के रिस्क भी कम हो और एक एवरेज डबल डिजिट रिटर्न आते रहे। तो यही चीज़ है लाइफ में, को अगर इजी करना है तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन बनाए रखें और ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी पर भी ट्रस्ट रखें। आने वाला समय इंडिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अभी यहाँ बहुत काम होने बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। अब देखो जीएसटी कलेक्शन कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, और अभी तो जीएसटी कम कर दी है, तो ओवरऑल लोग परचेजिंग पावर है इंडिया की, कंजम्पशन मार्केट है। तो ये सब नंबर्स, जीडीपी नंबर्स हुए, आपका पीएमआई नंबर्स हुए, ये कंसिस्टेंट अच्छे आ रहे हैं, तो इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करेगी। तो आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, आपका पैसा आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करेगा। मल्टी एसेट्स फंड्स आप ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में। एक अच्छे एडवाइज़र से आप बात कीजिए जो जानता हो, जिसने मार्केट का अप एंड डाउन्स देखा हो, जिसको एक लंबा एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको एक हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, आपके पैसों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। आप खुद भी कर सकते हो, अगर आप सब जानते हो जीडीपी के बारे में नॉर्मल आप, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे दवाइयाँ तो सब मेडिसिन शॉप पे मिल जाती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ आपको कितनी मात्रा में लेनी है, कितना डोज लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, एक डायबिटिक पेशेंट को कितना डोज चाहिए, वो सब एक डॉक्टर बताता है, एक्सपर्ट बताता है। ठीक है ना, आपका पहले चेकअप करेगा कि भाई आपको कौन सी प्रॉब्लम है, तो वही रीज़न है। ठीक है ना, बाकी आप खुद समझदार है, सब जानते ही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।